आज मैं आपको एक सच्ची सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी थी और घर में उसका बहुत बूढ़ा पिता रहता था। पिता बहुत कमजोर हो चुके थे। उनकी आंखें ठीक से नहीं देख पाती थीं, लेकिन उनके दिल में अपने बेटे के लिए बहुत प्यार था। पिता अक्सर बेटे से कहते थे, बेटा, जब बाजार जाओ तो मेरे लिए कुछ खाने की चीज ले आना। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। बेटा हां कहता था, बाजार जाता था, काम में लग जाता था और पिता की बात भूल जाता था। जब वो घर लौटता, पिता उम्मीद से पूछते, बेटा, जो मैंने कहा था वो ले आए? बेटा सिर झुकाकर कहता, नहीं बाबा, आज फिर भूल गया। पिता कुछ नहीं कहते, बस मन ही मन सोचते, कल जरूर लाएगा। ये एक दिन नहीं हुआ, ये 2 दिन नहीं हुआ, ये कई दिनों तक चलता रहा। पिता रोज इंतजार करता रहा, लेकिन बेटा हर दिन भूलता रहा। एक दिन जब बेटा घर लौटा, घर में बहुत शांति थी। पिता की आवाज नहीं आई। बेटा पास गया, पिता को हिलाया, लेकिन पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। तभी बेटा जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। वो कहने लगा, बाबा, आपने मुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, बस थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा प्यार। मैं रोज बाजार गया, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं लाया। अब पछताने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि मौका खत्म हो चुका था। प्रिय भाइयों और बहनों, ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटे की नहीं है, ये हमारी आत्मा की कहानी है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आत्मा रखी है, जो रोज हमसे बोलती है, प्रार्थना करो, अच्छा काम करो, पाप से दूर रहो, परमेश्वर को याद करो। लेकिन हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन है परमेश्वर की उपस्थिति, विश्वास, प्रार्थना और मसीह के साथ जीवन। बाइबल कहती है, अब मैं नहीं जी रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हमारा पुराना जीवन खत्म हो जाता है और नया जीवन शुरू होता है। आज आत्मा आपसे बोल रही है, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। कल देर हो सकती है, इसलिए आज अपने दिल को खोलिए और कहिए, प्रभु, अब मैं नहीं, आप मुझ में जीवित रहिए। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।